गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाई एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग ऋषि, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। सबको गुड मॉर्निंग। एक बार भाई सेशन को शेयर कर दो, उसके बाद अपना स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग तौफीक। हम लोग अपना प्रोडक्शन पढ़ रहे थे। प्रोडक्शन में हम लोगों ने वेल्डिंग खत्म कर लिया था, कास्टिंग हम लोगों का हो गया था। कास्टिंग हम लोग हमारी कास्टिंग चल रही थी। कास्टिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कास्टिंग में पैटर्न के बारे में पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ पैटर्न पढ़ लिया था, अलाउंसेस पढ़ लिए थे, और क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने? और हम लोगों ने अलाउंसेस के आगे हम लोगों ने डिजाइनिंग पार्ट में एंटर किया था, कास्टिंग के डिजाइनिंग पार्ट में, जिसमें हम लोगों को आज पढ़ना है गेट। हम लोगों ने स्प्रू पढ़ लिया था, स्प्रू बेस वॉल पढ़ लिया था, रनर पढ़ लिया था, और बोरिंग बेसिन पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है गेट, और गेट से आपका एक न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम्स में, तो ध्यान से पढ़िएगा गेट को। तो स्टार्ट करते हैं, गेट को स्टार्ट करते हैं। हमारा गेट क्या होता है? गेट बेसिकली हमारा क्या होता है? जो हमारा मोल्टन मेटल होता है, मोल्टन मेटल को कैविटी तक पहुंचाने के लिए जिस रनर का यूज करते हैं, रनर के आगे हम लोग लगाते हैं गेट। जब हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, उसमें किस तरीके से डायग्राम बनाया था? ये हमारा कुछ स्प्रू था, ये हमारा पोरिंग बेसिन था, यहां पर ये हमारा पोरिंग बेसिन था, ये हमारा स्प्रू था, ये हमारा स्प्रू बेस वॉल, ये रनर। यहां पर जो हम लोग लेते हैं, यहां पर हम लोग लगाते हैं गेट, यहां पर हम लोग लगाते हैं गेट। ये हमारा है गेट। आज हमें इसके बारे में स्टडी करनी है। इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है हमारा माउल्ड, जो कैविटी होती है, ये स्टार्ट हो जाती है। आज हमें इसके बारे में स्टडी करनी है, तो गेट हमारा क्या होता है? मोल्टन मेटल को कैविटी तक पहुंचाता है, कैविटी तक इंटर कराता है। सबको गुड मॉर्निंग। शिवदेव गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राज। तो गेट हमारा क्या करता है? गेट हमारा इंटर करवाता है मोल्टन मेटल को कैविटी के अंदर। अब बात आती है कि गेट हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? गेट हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। पहला टॉप गेट होता है, दूसरा हमारे पास होता है बॉटम गेट, तीसरा हमारे पास होता है पार्टिंग लाइन गेट, और चौथा हमारे पास होता है स्टेप्ड गेट। ये हमारे पास 4 टाइप के हमारे गेट होते हैं। अब टॉप गेट को उठाते हैं, टॉप गेट के बारे में पढ़ते हैं, फिर एक एक गेट के बारे में पढ़ेंगे। टॉप गेट के लिए देखते हैं, टॉप गेट का क्या मतलब है? टॉप गेट का मतलब यह है कि यहां पर हमारा जो मोल्टन मेटल होगा वो टॉप से इंटर हो रहा होगा। कैविटी के टॉप में हमारा गेट लगा होगा। देखो जैसे क्या, ये कैविटी है, इससे पहले क्या लगा होगा? रनर होगा, ठीक है। बाकी स्क्रू वगैरह लगा होगा, तो यहां पे मोल्टन मेटल जो गिरेगा वो इस तरीके से यहां पे गिरेगा। कैविटी के
ऊपर से गिरेगा, कैविटी के ऊपर से गिरेगा, और रनर जो होगा कैविटी के टॉप सरफेस के पास लगा होगा। वो कौन सा गेट होगा? वो हमारा होगा टॉप गेट। ये हमारा होगा टॉप गेट। टॉप गेट, अब टॉप गेट में हमारे पास, अब जब यहां से मोल्टन मेटल यहाँ पे गिरेगा, ये आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। अब यहां से मोल्टन मेटल आपका कंटिन्यू गिरेगा, कंटिन्यू मोल्टन मेटल गिरेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा? इसमें आपका एक लेयर आई, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गई, एक लेयर आई वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आई, फिर आपके पास दूसरी लेयर आई मोल्टन मेटल की, वो भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगी, फिर तीसरी लेयर आएगी, वो भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगी। इस तरीके से हमारी जितनी भी लेयर आएंगी टॉप गेट में, वो सारी हमारी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती रहेंगी, वो सारी हमारी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती रहेंगी। ठीक है, तो इसका यहां से हमारे पास एक क्या ड्रॉबैक आ जाता है, एक ड्रॉबैक क्या आ जाता है, और जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी, जब हमारा कोई चीज ऊपर से नीचे गिरेगी, माउल्ड कैविटी तो हमारी सैंड की बनी होगी, और मोल्टन मेटल का हमारा टेम्परेचर जो होगा बहुत ज्यादा हाई होगा। अब हम लोग काफी ऊंचाई से उसे डिप कराएंगे कैविटी में, तो कैविटी में सबसे पहले वाली लेयर होगी वो क्या करेगी? सबसे पहले वाली जो लेयर होगी वो यहाँ पर इरोजन कर सकती है। जो मोल्डिंग सैंड है, हमारी मोल्डिंग सैंड है, कैविटी बनी हुई है, उसको खराब कर सकती है। ठीक है, कैविटी खराब कर सकती है। अब ऊपर से तुम किसी चीज को डालोगे, या फिर ऐसे सोचो, जैसे तुम्हारा बाल्टी होती है पानी वाली बाल्टी में, पानी वाली बाल्टी अभी खाली रखी हुई है, तुमने एक जग पानी लिया और उसमें डाला, क्या देखते हो? उसमें छोटे छोटे बुलबुले फॉर्म होने लगते हैं, तो ऐसा ही मोल्टन मेटल के साथ होगा। मोल्टन मेटल जब कैविटी में आएगा तो वो फॉर्म करेगा ड्रॉस फॉर्म करेगा, ड्रॉस को ही बुलबुले बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रॉस फॉर्म करेगा, ये भी एक ड्रॉबैक है। और टर्बुलेंस क्रिएट हो सकता है, जब हाई हाइट से गिरेगा यहाँ पर मोल्टन मेटल, तो यहाँ पे क्या होगा? टर्बुलेंस क्रिएट होगा। और क्या होगा? जो एटमॉस्फेयर के लेयर में हर लेयर आ रही है, इससे तो चलो सॉलिडिफिकेशन तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, माउल्ड कैविटी का सॉलिडिफिकेशन इससे अच्छा हो जाएगा। इससे तो चलो माउल्ड कैविटी का सॉलिडिफिकेशन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो लेयर आ रही है वो लेयर पहले एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रही है, उसके बाद हमारी कैविटी में आ रही है, तो उससे तो तुम्हारा सॉलिडिफिकेशन टाइम सही हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस टॉप गेट के लिए लिख लो, टॉप गेट के लिए टॉप गेट में क्या क्या होता है? टर्बुलेंस, होता है। ठीक है, और क्या होता है? ड्रॉस फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब ये बताओ, ड्रॉस फॉर्मेशन हो गया, टर्बुलेंस हो गया। अब जब एटमॉस्फेरिक के कंडीशन में आ रही तो सॉलिडिफिकेशन टाइम अच्छा कर रही है, तो जो तुम्हारा होगा ये तुम लोग किस लिए यूज कर सकते हो? ये यूज कर सकते हैं हम लोग किसके लिए? जहां पर हमें जो हमारा फेवरेबल टेम्परेचर होगा, वहां के लिए हम लोग इस कास्टिंग को यूज करते हैं। टॉप गेट हम कहां पे लगाते हैं? जहां पर हमें फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, वहां पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और क्या बताया था? मोल्टन मेटल जब हाई हाइट से गिरेगा तो यहां पर क्या करेगा? इरोजन फॉर्म कर सकता है, माउल्ड इरोजन कर देगा। माउल्ड इरोजन मींस मतलब क्या करेगा? माउल्ड जो कैविटी बनी हुई है उसको खराब कर देगा। अब बात आती है इसके बेनिफिट की बात करेंगे, तो ये हमारे फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट
इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हमारी हर लेयर जो है एटमॉस्फेयर के कंडीशन में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगी, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगी, तो हमारा क्या मिलेगा? हमें जो टेम्परेचर है, सॉलिडिफिकेशन हमारा है, वो यूनिफॉर्मली होता रहेगा, यूनिफॉर्मली हमारा सॉलिडिफिकेशन होता रहेगा। तो यहां से हमें क्या मिलता है? फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट। तौफीक, ड्रॉस फॉर्मेशन, देखो बुलबुले होते हैं, पानी में बुलबुले होते हैं, वो हमारा ड्रॉस फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। ड्रॉस फॉर्मेशन जैसे क्या, अब तुमने क्या किया, अब तुमने इसको गिराया है हाई, मतलब हाई हाइट से तुमने इस यहां पे गिराया मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल तुमने गिराया है हाई हाइट से। हाई हाइट से जब तुम गिराओगे, हाई हाइट से गिराओगे तो तुम्हारा क्या है? मोल्टन मेटल बुलबुले फॉर्म करेगा, तो उसे ही बोलते हैं ड्रॉस फॉर्मेशन। जैसे कि हम लोग खाली बाल्टी है हमारे पास, बाल्टी हमारे पास खाली है, ठीक है, उसमें हम लोग एक जग से पानी डाल रहे हैं, जग से हम लोग पानी डाल रहे हैं हाई हाइट से, ठीक है, तो वहां पे क्या देखा है? बुलबुले फॉर्म होते हैं, बुलबुले फॉर्म होते हैं, तो वही चीज होती है ये ड्रॉस फॉर्मेशन। कैविटी से क्या कहते हैं तौफीक? कैविटी से ऊपर ऊपर नहीं लगा सकते हो, माउल्ड कैविटी के बराबर में लगा सकते हो, ऊपर की साइड में। ऊपर क्या लगता है? ऊपर लगता है राइजर, आपका ऊपर लगता है राइजर। ये तो गेट का, ये तो आपका गेट है। गेट आपका कैसे मतलब इंटर कर रहा है? देखो इधर देखो, आपका क्या, ये कैविटी है, ये कैविटी है, कैविटी के टॉप सरफेस पे आप लगा सकते हो, तो उसे बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं टॉप गेट। अगर यही हमने नीचे की साइड में लगा दिया होता, नीचे की साइड में लगा देंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बॉटम गेट। बॉटम गेट जो नीचे की साइड में लगा होगा कैविटी के, उसे बोलेंगे बॉटम गेट, और ऊपर की साइड लगा होगा उसे बोलेंगे टॉप गेट। क्लियर है तौफीक? तौफीक क्लियर है? तो ये हमारा फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, क्योंकि ये हमारी हर लेयर जो है, हर लेयर है वो हमारा एटमॉस्फेयर के कंडीशन में आ जाती है। क्लियर है? अब इसका डिजाइन है, अब इसकी डिजाइन है। टॉप गेट के बारे में थोड़ी सी कैलकुलेशन है। टॉप गेट की कैलकुलेशन क्या है? ये हमारा स्प्रू है, ये हमारा स्प्रू है, ये हमारा रनर, ये हमारा स्प्रू, ये हमारा रनर, ठीक है। यहां पर हमने लगाया, यहां पर हमने, यहां पर हमारी ये माउल्ड कैविटी, हमारी यहां पर ये माउल्ड कैविटी, यहां पर हमारी ये माउल्ड कैविटी, ठीक है। अब जो हमारी कैविटी होगी, ये तो हम 2D में फिगर बना रहे हैं, कैविटी तो हमारी होगी 3D में, तो इसको 3D में बना लेते हैं। ठीक है, ये आपकी कुछ इस तरीके से कैविटी है, ये आपकी कुछ इस तरीके से कैविटी है, ठीक है। ये तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अभी हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर हमारा लगा होता है गेट, यहां पर हमारा होगा गेट, यहां पर हमारा होगा गेट। अब इस गेट का कुछ एरिया होगा, इस गेट का कुछ एरिया होगा, इस गेट का एरिया सपोज हमने मान लिया AG हमने गेट का एरिया मान लिया। AG हमने क्या ले लिया? हमारा गेट का एरिया। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर जो हम लोग देखते थे, हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेशन करी थी, स्प्रू के एग्जिट पॉइंट के पास, स्प्रू के एग्जिट पॉइंट के पास हमारे पास क्या मिलता है? यहां पर हमारी वेलोसिटी होती है V3, V2 होती है हमारी, यहां पे वेलोसिटी V2 वेलोसिटी होती है। अब इस वेलोसिटी से जब यहां से जो हमारा फ्लूइड हमें मिल जाएगा, वही इस गेट की वेलोसिटी से एंटर करेगा। जो यहां पे हमारा रनर में मिलेगा, वही हमारा इस गेट से एंटर करेगा। जो रनर में हमारा मोल्टन मेटल होगा, उसी वेलोसिटी से हमारा इसके अंदर एंटर करेगा, उसी की वेलोसिटी के
उसी वेलोसिटी से उसके अंदर हमारा एंटर करेगा, हमारा कैविटी के अंदर। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हमारी इसकी यहाँ पे गेट की वेलोसिटी है vg। ये हमारी क्या है, वेलोसिटी एट गेट। ठीक है, एजी हमारा क्या है, एरिया ऑफ गेट। ठीक, अब आपका ये है माउल्ड, ये है आपका माउल्ड कैविटी। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास क्या है, इसका कुछ एरिया होगा, इस माउल्ड कैविटी की ये सपोज ये हाइट है, ये आपकी इसकी लेंथ है, ये आपकी इसकी विड्थ है। अब इसमें क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ एरिया होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ एरिया होगा। ठीक है, अब अगर इसका वॉल्यूम देखना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ विड्थ इनटू हाइट। माउल्ड कैविटी की अगर आप इसकी बात करेंगे, माउल्ड कैविटी की अगर बात करेंगे, सिर्फ माउल्ड कैविटी की बात करते हैं, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम आप लोग कैसे निकालेंगे, यहां से वॉल्यूम ऑफ माउल्ड जब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, यहां पे हमें क्या मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ माउल्ड। ठीक है, L इंटू वी ये हमारा एरिया होता है, L इंटू वी हमारा एरिया होता है, L इंटू वी हमारा एरिया होता है। तो एरिया हो गया ये हमारा, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास है हाइट है। ठीक है, तो ये हमारा माउल्ड का वॉल्यूम हो गया, ये हमारा माउल्ड का वॉल्यूम हो गया। अब एक चीज बताओ, यहां से इस माउल्ड को भरने में कितना टाइम लगेगा, इस जो कैविटी है इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, जितना यहां का एरिया है, जितनी यहां की वेलोसिटी है, कितना एरिया है, किस वेलोसिटी से हमारा मोल्टन मेटल मूव कर रहा है, और कितना टाइम ले रहा है, कितना एरिया है इस गेट का, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है और कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, उससे यहां से हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि माउल्ड हमारा कितनी देर में भर जाएगा, पूरा भर जाएगा। उसके लिए हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम ऑफ माउल्ड निकाला है। तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, एरिया ऑफ गेट, वेलोसिटी ऑफ गेट और टाइम। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ माउल्ड के। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से हम लोग लिख सकते हैं AG इंटू VG, ये आपकी वेलोसिटी है, इंटू TF क्या है यहाँ पर, टाइम फिलिंग। माउल्ड को कितना टाइम लग रहा है फिल होने में, लग रहा है फिल होने में, ये आपके किसके बराबर है, ये आपके वॉल्यूम ऑफ माउल्ड के बराबर है। और अभी हम लोगों ने यहां से क्या देखा है, वॉल्यूम हमने माउल्ड का क्या देखा है, AG इंटू VG इंटू TF। ठीक है, वॉल्यूम हमने क्या देखा है, एरिया इंटू हाइट। ठीक, यहां से आप TF निकाल लो, यहां से आपने TF निकाला तो TF आपका क्या हो जाएगा, A इंटू H अपॉन AG इंटू VG। ये आपका आ गया टॉप गेट में कितना टाइम लगेगा, टॉप गेट की हेल्प से हमारा कैविटी को फिल होने में, कितना टाइम लगेगा, ये आपका ये आ गया। इसमें एक चीज आप कर लो, यहां पर AM कर लो, कंफ्यूजन नहीं होगा, AM कर लो। इसे AM करने से क्या हो जाएगा, आपका AM यहां पे क्या है, एरिया ऑफ माउल्ड। क्लियर है भाई, जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्लियर है ये।
क्लियर है भाई? जल्दी से बताओ कमेंट करके। गुड मॉर्निंग सौर्य, सहवाज गुड मॉर्निंग। देखो हमारा क्या है, हमारे पास रनर है, ठीक है, और हमारा माउल्ड है, ठीक है। माउल्ड हमारा 3D में होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 2D में बना रहे हैं, यहाँ पे 3D में होगा। 3D में होगा तो वो कुछ क्यूबाइड शेप का होगा या किसी भी शेप का होगा, किसी भी शेप का होगा, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे क्यूबाइड इसकी शेप ले रखी है। यहाँ पे क्या होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इस माउल्ड का कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक, कि वो कितना मोल्टन मेटल अपने अंदर रख सकता है, कितना मोल्टन मेटल अपने अंदर रख सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास एरिया गेट का, ये गेट है हमारा, सपोज ये गेट का एरिया हमारा AG है, ठीक है। गेट पे हमारा कितनी वेलोसिटी से मोल्टन मेटल मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी हमारी VG है, और कितना टाइम ले रहा है उस कैविटी को भरने में, इस कैविटी को भरने में कितना टाइम ले रहा है, ये किसके बराबर कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ माउल्ड के बराबर कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ माउल्ड के बराबर कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली भरना तो हमें अपना माउल्ड ही है, माउल्ड कैविटी को ही तो फिल करना है, हमें अपनी माउल्ड कैविटी को फिल करना है। तो हमारे एरिया, किस एरिया से हमारा मोल्टन मेटल पास हो रहा है, कितनी वेलोसिटी से पास हो रहा है, और कितना टाइम ले रहा है, टाइम निकालना है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किसके बराबर कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे वॉल्यूम के बराबर। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ विड्थ इंटू हाइट। और लेंथ और विड्थ क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी एरिया, ठीक है। यहां से हमने दोनों को बराबर रख दिया, दोनों को बराबर कर दिया। जो हमारी रनर में गेट के पास हमारी वेलोसिटी, एरिया था और टाइम रिक्वायर्ड था, उसको किसके बराबर कर दिया, वॉल्यूम ऑफ माउल्ड के कर दिया। वॉल्यूम ऑफ माउल्ड हमने क्या लिया, एरिया AM इंटू H। AM यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ माउल्ड है। उसके बाद यहां से आपने TF निकाल लिया। TF क्या है, TF यहाँ पे है टाइम फिलिंग थ्रू टॉप गेट। ये आपका फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला है आपका इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब चलते हैं अब अपने नेक्स्ट गेट पे। नेक्स्ट गेट हमारा क्या है, नेक्स्ट गेट है हमारा बॉटम गेट। ठीक है, देखो टॉप गेट में हमारे पास क्या हो रहा था, हमारा जो मोल्टन मेटल है वो कुछ इस तरीके से आ रहा था, ठीक है। और ये हमारी कैविटी है, बाकी पोर्शन नहीं बना रहा, ये कैविटी है, कुछ इस तरीके से आ रहा था। हर लेयर इसमें एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रही थी। अब बॉटम गेट में क्या होता है, ये रनर से आई हमारे पास, और ये आपका ये आपकी कैविटी हो गई, ये आपकी कैविटी हो गई, ठीक है। अब यहां से मोल्टन मेटल आएगा, इधर से मोल्टन मेटल आएगा, देखो इधर से तुम्हारा मोल्टन मेटल आया, इधर से मोल्टन मेटल तुम्हारा ये आया, ठीक है। ये पूरा रनर तुम्हारा फुल होके चल रहा है, ये मोल्टन मेटल आएगा तो ये कुछ इतना पोर्शन को कंटेन कर लेगा, इतने पोर्शन को कंटेन कर लेगा, इस पोर्शन को कंटेन कर लेगा, ठीक है। अब ये लेयर पूरा भर गया, ये कैविटी तुम्हारी नीचे की लेयर पूरी फिनिश हो गई। ये लेयर आपकी पूरी फुल हो गई, ये लेयर आपकी पूरी यहां से फुल हो गई, ठीक है। अब जब दूसरी लेयर इंटर करेगी तो ये वाली लेयर ऊपर चली जाएगी, ये वाली लेयर ऊपर चली जाएगी, फिर तीसरी लेयर करेगी, फिर ये दोनों लेयर ऊपर चली जाएंगी। इस केस में आपके जो कांटेक्ट में लेयर आती है, वो कांटेक्ट में लेयर सिर्फ एक लेयर आती है जो सबसे पहले इंटर कर जाएगी, यही आपकी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेगी, यही आपके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेगी। टॉप गेट में आपका सॉलिडिफिकेशन अच्छा होता है, इस केस में बॉटम गेट के केस में आपको सॉलिडिफिकेशन में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि टॉप गेट में क्या होता था, हर लेयर एटमॉस्फेयर के कंडीशन से होके आ रही है, तो उसमें क्या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में कुछ तो हीट लॉस करके आएगी। यहां पर क्या है, ये
तुम्हारी ऊपर चली जाएगी, इसके नीचे दूसरी लेयर आ जाएगी, वो सपोज जल्दी ठंडी हो जाएगी, फिर उसके नीचे एक और लेयर हो जाएगी, जो सबसे नीचे लेयर होगी वो सबसे देर में ठंडी होगी, सबसे नीचे लेयर जो होगी वो सबसे देर में ठंडी होगी। ठीक है, तो ये याद रखना। इसमें क्या, इसके क्या ड्रॉबैक है, ये पहले ये चीज समझ में आ गई कि इसमें सॉलिडिफिकेशन एज कंपेयर टू टॉप गेट बहुत स्लो होगा, एज कंपेयर टू टॉप गेट स्लो होगा। एटमॉस्फेयर के कंडीशन में सिर्फ हमारी एक ही लेयर रहेगी। ठीक है, अब यहां पर बताओ, यहां पर किसी भी ऊंचाई से तुम लोग मोल्टन मेटल को नहीं गिरा रहे हो, तो यहां पर कोई टर्बुलेंस लॉसेस होंगे, टर्बुलेंस लॉसेस होंगे, या हमें इस चीज का डर होगा कि हमारा जो कैविटी है वो खराब हो सकती है। यहां पर हमारी कैविटी खराब होने का डर हमें नहीं होता है, यहां पर हमें कैविटी खराब होने का डर हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, कि हमारी कैविटी में इरोजन हो जाएगा, ये हमारे पास डर नहीं होता है। यहां पर हमें कोई टर्बुलेंस देखने को नहीं मिलता है, टर्बुलेंस हमें देखने को यहां पर नहीं मिलते हैं, ना ही कोई हमें ड्रॉस फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ना ही हमें कोई यहां पर ड्रॉस फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इन चीजों को लिख लेते हैं। क्या लिखना है, नो ड्रॉस फॉर्मेशन, नो ड्रॉस फॉर्मेशन। ठीक है, नो टर्बुलेंस, नो टर्बुलेंस, नो टर्बुलेंस। ठीक, और क्या बात करते हैं, और अब क्या बोलते हैं, जब एटमॉस्फेयर के कंडीशन में एक ही लेयर आ रही है तो इसे क्या बोल सकते हैं, नॉन फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट, नॉन फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट, नॉन फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट, नॉन फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो हम लोग करते हैं, ये जो हम लोग बॉटम गेट के थ्रू हम लोग फिलिंग कराते हैं, ये हम लोग किस मेटल के लिए कराते हैं, किन चीजों के लिए कराते हैं, ये हम लोग जो कराते हैं, ये कास्टिंग हम लोग कराएंगे मेटल के लिए तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, मेटल जब जितना देर में ठंडा होगा उतना हमारे लिए लॉस होगा। तो ये हम लोग कराते हैं, ये हम लोग किसके लिए कराते हैं, ये वाला जो बॉटम गेट के थ्रू फिलिंग होती है, नॉन फेरस मेटल्स के लिए ही हम लोग इस टेक्निक के थ्रू फिलिंग कराते हैं। और टॉप गेट की फिलिंग हम लोग कराते हैं फेरस मेटल के थ्रू। टॉप गेट की फिलिंग हमारी होगी फेरस के थ्रू, और बॉटम गेट की होगी नॉन फेरस मटेरियल की होगी हमारी बॉटम गेट के थ्रू। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, ये हमारा रनर। ठीक है, ये हमारा रनर हो गया, ये हमारी कैविटी हो गई। ये हमारी कैविटी हो गई। बॉटम गेट का क्लियर है, तो इसकी एनालिसिस करी जाए। जल्दी से बताओ भाई। देखो, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारा जो मोल्टन मेटल आएगा वो कुछ यहां से आएगा। ठीक, यहां से मोल्टन मेटल आएगा, ये हमारा गेट लगा हुआ है, ये हमारा गेट लगा हुआ है, ये हमारा गेट है। तो फिर वही इसमें सेम हमें करना है कि जो हमारा एरिया होगा, एरिया ऑफ गेट क्या होगा, एजी होगा। अब इस केस में हम लोग एक चीज मानते हैं, ये हमारी लेयर आई कुछ इतना पूरा फुल हो गई, इतनी पूरी सपोज फुल हो गई। ठीक है, ये हमारी एक लेयर आई। ठीक, यहां पर हमारे पास कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, जो ऊपर वाली सरफेस होगी, ये सरफेस होगी, ये हमारे यहां पर हमें कुछ इसकी वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी हमें कुछ यहां पर मिलेगी। वेलोसिटी क्या मिली, दैट इज v3 मान लो, v3 मान लो। अब ये एक चीज बताओ, यहां पर वेलोसिटी v3 है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, गेट है। तो गेट हमारा फुल होकर चलेगा, तो इस v3 को हम लोग
जी के मान सकते हैं। B3 को हमने माना, B3 को हमने माना BG, B3 को हमने माना एरिया गेट की वेलोसिटी, कितना गेट से हमारा मोल्टन मेटल किस स्पीड से फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बाकी आपका क्या है, बाकी आपका क्या है, एक तो ये केस हो गया, एक तो ये डायग्राम हो गया आपका। ठीक है, या इसी डायग्राम में मॉडिफिकेशन कर लो, इसी डायग्राम में मॉडिफिकेशन कर लो, ये तो तुम्हें समझाने के लिए बनाया। अब इसमें क्या होगा, एक लेयर तुम्हारी कुछ सपोज यहां पर किसी हाइट पर पहुंच गई, ये हाइट पे पहुंच गई, ये हाइट पे पहुंच गई। ठीक है, जब यहां पर वेलोसिटी v3 है तो यहां पर भी, यहां पर क्या होगी, यहां पर भी आपकी एक ही लेयर कांटेक्ट में आ रही है, तो ये भी आपकी BG ही रहेगी, BG ही रहेगी, ये B3 रहेगी, B3 रहेगी। और आप इसको किसके बराबर मान लेंगे, इसको बराबर मानेंगे V3 को किसके बराबर मानना है, B3 को हमें लेना है, V3 को हमें लेना है VG के बराबर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास V3 आएगा, V3 जो है हमारा BG के बराबर हो जाएगा, V3 हमारा VG के बराबर हो जाएगा। ठीक है, VG हमारा क्या है, वेलोसिटी है गेट की, वेलोसिटी है गेट की। यहां से हमारे पास इसकी कुछ हाइट होगी, हमारे पास यहां से जो हमारा ये पूरा लगा हुआ है स्प्रू और पोरिंग बेसिन लगा हुआ है, सपोज इसकी हाइट हमारे पास टोटल हाइट HT दे रखी है, दैट मीन्स टोटल हाइट दे रखी है। और इसकी हम लोग हाइट मान लेते हैं, इसकी हम लोग हाइट मान लेते हैं, यहां से हम लोग इसकी हाइट मान लेते हैं, इसकी हाइट हमारे पास कितनी है, ये HM, ये हमारे पास क्या है, मोल्ड की हाइट, ये हमारे पास है मोल्ड की हाइट, ये हमारे पास है मोल्ड की हाइट, ये हमारे पास है मोल्ड की हाइट। अब बात करते हैं कि हमारा ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को हमने माना, चलो इसकी हाइट हमारे पास कितनी है, एक लेयर की हाइट, दैट मीन्स DH हाइट हो गई। अभी हमें इसकी हाइट पता नहीं है, तो DH हाइट हमने इसकी मान ली। ठीक है, और बॉटम से इस स्ट्रिप के ऊपर तक की डिस्टेंस मानी हमने, हाइट मानी है H, ये हमने माना है। मैम या इसमें देखो क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास देखो रनर, हमने यहाँ पे स्ट्रेनर लगाया था। स्ट्रेनर किस वजह से लगाया था, स्ट्रेनर हमने किस वजह से लगाया था, क्लियर है। देखो स्ट्रेनर हमने परसों क्या पढ़ा था, स्ट्रेनर लगाते हैं हम लोग कि हमारा स्प्रू है और रनर है वो फुल स्पीड से फ्लो करे, उसमें कोई भी गैप ना हो। अगर गैप होगा तो क्या फॉर्म करता है, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, इस वजह से हम चाहते हैं कि रनर हमारा और जो हमारा स्प्रू है वो पूरा अपना फिल होके मूव करे।
तो यहां से जब फुल होकर मूव कर रहा है तो यहाँ की कुछ गेट की वेलोसिटी है, गेट की वेलोसिटी सपोज यहां पर हमारे गेट लगा है, इसकी वेलोसिटी हमारे पास vg है, ठीक है। ये जो मोल्टन मेटल आया है अंदर, मोल्टन मेटल अंदर आया, ठीक है, ये कुछ रनर के शेप का ही आएगा, रनर के शेप का ही आएगा, ठीक है। रनर का जितना एरिया होगा उतना ही कंज्यूम करके आएगा। अब क्या है, यहां पर आया कुछ, यहां पर सपोज वेलोसिटी हमारी v3 है, यहां पर हमारी वेलोसिटी v3 है, सपोज कि हमने v3 वेलोसिटी से आया, तो यहां से यहां की वेलोसिटी तो सेम होगी, यहां से यहां की वेलोसिटी तो सेम होगी। अब क्या कर रहा है, अब हमारी दूसरी लेयर आ रही है तो ये मूव कर जा रही है, फिर तीसरी लेयर आ रही है, फिर ये मूव कर जा रही है, तो एक हाइट पे ये b3 हम लोगों ने, हमारी सपोज इसकी वेलोसिटी है, तो इस b3 को हमने माना है, ये एक एजम्पशन है कि b3 को हम लोग लेते हैं वेलोसिटी ऑफ गेट के बराबर, वेलोसिटी ऑफ गेट के बराबर। क्यों वेलोसिटी ऑफ गेट के बराबर लेते हैं, ये हम लोग इसलिए लेते हैं कि जो हमारा मोल्टन मेटल एंटर कर रहा है वो गेट की वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, और फिर इस जो हमारी एक लेयर हो जाएगी इसमें तो अपनी कुछ वेलोसिटी रह नहीं जाएगी, फिर ये गेट की वेलोसिटी जितने दे रहा है उस हिसाब से मूव करता रहेगा, फिर गेट हमारा जितना मोल्टन मेटल देगा अपनी वेलोसिटी से, फिर ये उतना ऊपर मूव कर जाएगा। क्लियर है अब तौफीक? तौफीक जल्दी से बताओ फिर आगे चलें। देखो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, जब हमने क्या लिया, हमने लिया है b3 को बराबर किया है vg के। अब हमने एफएम में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने एक एफएम में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, या फिर आपने क्या कहते हैं, जो हमारा v होता है √2gh, √2gh, ठीक है, ये चीज पढ़ी थी एफएम में। अब ये मोल्टन सॉलिडिफाई जल्दी हो जाएगा, लेकिन रनर कोई रुक के काम थोड़ी ना कर रहा है, रनर तो है मोल्टन मेटल फिल कर ही रहा है टाइम टू टाइम। ये तो कर नहीं रहा है कि मोल्टन मेटल कितना टाइम लगाएगा ये बताओ। रनर जो होगा, कास्टिंग किए हो तो रनर क्या करता है, यहां से मोल्टन मेटल अगर तुम डाल रहे हो, मोल्टन मेटल जब तुम उधर से डालते हो पोरिंग बेसिन से, कितना टाइम लगता है तुम्हें, तुम कंटिन्यू तो डालते रहोगे, रुक के थोड़ी डालोगे, रुक के डालोगे तो वो तो रनर में भी सॉलिडिफाई हो सकता है, अगर तुम ब्रेक करोगे अपनी कास्टिंग में अगर हमारी एयर आ जाएगी, डिफेक्ट फॉर्म हो जाएगा, एयर एस्पिरेशन डिफेक्ट आएगा, उससे पहले वाला पोर्शन हमारा सॉलिडिफाई हो जाएगा तुरंत, तो वो तो हमारी कास्टिंग खराब हो जाएगी। इसलिए कास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिसकंटिन्यूटी नहीं रखते हैं। अगर हम मोल्टन मेटल पोर करना स्टार्ट किए हैं तो मोल्टन मेटल पोर कराते ही रहेंगे, ठीक है। हम लोग एफएम में क्या पढ़े थे, जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, √2gh। अब यहीं से इसी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक, इसी का हम लोग करते हैं यूज। अब हमने क्या किया, √2gh लिया, √2gh। h क्या है, h हमारे पास क्या है, हमें इस लेयर के बारे में कैलकुलेशन करनी है, इसके बारे में, इस जो हमारी ये लेयर है इसके बारे में कैलकुलेशन करनी है। तो हमारी क्या है, टोटल हाइट ht, और ये है हमारी बेस से हाइट इसकी h, बेस से हाइट है इसकी h। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल हाइट हमें यहां से इसकी हाइट क्या मिल जाएगी, ht माइनस h मिल जाएगी, ht माइनस h ये मिल जाएगी, बताओ। इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है सपोज dt टाइम में कोई एक टाइम मान लिया है, उस स्ट्रिप के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस लेयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस लेयर के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, बस ये चीज दिमाग में रखना। तो dt टाइम में हमारा गेट की वेलोसिटी है, गेट का एरिया है AG और गेट की वेलोसिटी है VG, ठीक है, ये हमारे पास ये वेलोसिटी है। और हमें क्या फिल करना है, फिल हमें करना है अपना मोल्ड।
माउल्ड कैविटी। तो कैविटी में हमारा ये कोई लेयर होगी, ये कोई लेयर होगी, ये हमारी कोई लेयर है, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो इसे हम लोग मान रहे हैं AM, इसे मान रहे हैं AM, एरिया ऑफ माउल्ड। ठीक है, इस स्ट्रिप के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं और इसकी हाइट कितनी है DH। तो यहां से हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा AM इंटू DH, AM इंटू DH, AM इंटू DH। ये क्लियर है? ये वाला स्टेप क्लियर है? ये बताओ पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। ये स्टेप क्लियर है? तौफीक जल्दी से बताओ, ये स्टेप क्लियर है? उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ, ये स्टेप क्लियर है? उसके बाद आगे चलें। नहीं तो नहीं समझ में आया तो अभी बताओ, दोबारा समझा दे, क्योंकि अगर इसके आगे चल जाएंगे तो फिर ये ऊपर वाली चीजें गायब हो जाएंगी। ठीक है, देखो अब हम लोग इस स्ट्रिप के लिए हमारी ये कैलकुलेशन आ गई, इस लेयर के लिए हमारे पास ये कैलकुलेशन हमें मिली है। अब हमें पूरी मोल्ड के बारे में निकालना है, पूरे मोल्ड के बारे में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को, इस जो हमारे पास छोटी सी लेयर है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें, इसको हम लोग टोटल हाइट के लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दें और टोटल टाइम के लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमें ये दे देगा हमारा कितना टाइम लग रहा है बॉटम गेट को फिल होने में। अभी ये तो हमें मिली है स्ट्रिप के लिए, ये हमें मिली है एक लेयर के लिए, जो हमने लेयर मानी है उस लेयर के लिए हमें ये कैलकुलेशन मिली है। अब इसके लिए, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग अब VG की वैल्यू रखेंगे, ये वाली VG की वैल्यू रखेंगे, ये वाली, ठीक है, और AG और VG को उधर ले जाएंगे दूसरे साइड में और इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो वहां से हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, वो हमारे पास आएगा तो टाइम फिलिंग का बॉटम गेट के थ्रू, कि हमारा बॉटम गेट के थ्रू अगर हम बॉटम गेट लगाते हैं तो हमारा माउल्ड कैविटी को फिल होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा, तो इसे देखते हैं। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, यहां पे हमने dt, ठीक, dt, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, AM है, इस पार्ट को हमने इधर ले आया, AM बाई AG, ठीक। और हमारे पास क्या है, DH है, BG की वैल्यू ये वाली रख देते हैं, BG की वैल्यू हम रख देते हैं √2G HT माइनस H, ये हमने रख दी VG की वैल्यू। अब देखो, अब इसमें हमें क्या करना है, अब ये हमने बना तो लिया है, ठीक है, अब हमने ये बना लिया। अब इसमें हमें लिमिट लगानी है टाइम फिलिंग की, 0 to TF, कितना टाइम फिल हो रहा है, यहां पर हमें लिमिट लगानी है, कि हाइट की, कि हमारे पास इनिशियल हाइट कितनी है और टोटल हाइट कितनी है। टोटल इनिशियल हाइट और टोटल हाइट किसकी, माउल्ड के बारे में निकालनी है। तो माउल्ड की टोटल हाइट, इनिशियल हाइट 0, यहां पर बिल्कुल बेस में हमारे पास 0 हाइट है और इनिशियल हाइट माउल्ड की HM, ठीक है। तो हमने ये लिमिट लगा दी, इसके बाद हमने इसको कराया इंटीग्रेट, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमने इंटीग्रेट कराया तो डायरेक्ट हमारे पास टोटल टाइम जो आया है, टोटल टाइम आएगा 2 AM अपॉन AG इंटू 1/2G, ये आपका आएगा अंडर रूट टोटल हाइट। ये अच्छा बताओ, पहले इंटीग्रेट पूरा कर दे, इसको इंटीग्रेट पूरा करके बताएं कि ऐसे हो जाएगा तुम लोगों से, माइनस HT माइनस HM। जो टोटल टाइम का फॉर्मूला आया है बॉटम गेट के रिस्पेक्ट में 2 अपॉन
2 अपॉन ए एम अपॉन ए जी, ये अंडर रूट में, ये आपका ये आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिलेगा तुम्हें, इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। ये टाइम फिलिंग का फॉर्मूला है बॉटम गेट में, टाइम फिलिंग का फॉर्मूला है बॉटम गेट में। क्या फॉर्मूला है? 2 इंटू माउल्ड ऑफ कैविटी, एरिया ऑफ माउल्ड अपॉन एरिया ऑफ गेट इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2g अंडर रूट HT। HT यहां पे क्या है? HT हमारे पास है, HT हमारे पास है टोटल हाइट, टोटल हाइट। HM क्या है? HM हमारे पास है मोल्ड हाइट। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो सर्वेस इसमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम लोग जब इसे करेंगे, इस पोर्शन को हम लोग करेंगे तो इसमें कांस्टेंट हमारा क्या क्या है? इसमें कांस्टेंट हमारा am अपॉन एजी कांस्टेंट आएगा और अंडर रूट 2g हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। बाकी क्या बचेगा? अंडर रूट HT माइनस h बचेगा। तो इस पोर्शन को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या होता है? हमारी पावर होती है, जो भी हमारे अंडर रूट अगर हमें दे रखा है तो उस पर हम लोग अंडर रूट हटा के 1/2 की पावर लगा सकते हैं। तो हम लोग इसे ऊपर ले जाएंगे, इस पोर्शन को HT माइनस h को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -1/2। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? इंटीग्रेशन जब हम लोगों को करने होता है तो ऊपर में एक पावर जोड़ते हैं, अपॉन में वही पावर लिख देते हैं। अब -1 में तुम 1 जोड़ोगे और -1 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा और नीचे भी 1/2 आ जाएगा। ये करना है बस, बाकी तुम्हारा ये फॉर्मूला लगेगा, बाकी तुम्हारा चीजें हैं क्लियर। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तुम्हारा आ गया है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आ गया है। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस। इसमें हमारे पास क्या होता है? स्पेशल केस में अगर हमसे बोल दिया कि हमारा जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट जो है हमारी, वो हमारी किसके बराबर हो जाए? माउल्ड हाइट के बराबर हो जाए। जो हाइट टोटल है वो हमारी माउल्ड की कैविटी की हाइट के बराबर हो जाए। तो यहां से अब हम इसी में वो कर रहे हैं, एडवांसमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज देखो, यहीं में इसी में एडवांसमेंट करना है। तो इसमें देखो, ये वाला पोर्शन तुम्हारा HT यहां पे रखोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। अब बची टर्म को उतारो, बची टर्म को जब उतारोगे तो देखो क्या होगा, क्या आएगा? TF, क्या रखा? TF 2 AM बाई AG, और क्या बचा? इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2g, ये बचा तुम्हारा अंडर रूट HT। ठीक, अंडर रूट HT ये बचा, इतना बचा है। ठीक, अब यहां पर हम लोग एक चीज कर सकते हैं, ये टर्म हमें मिली, ये टर्म हमारे पास आई। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट और करते हैं, HT से अंडर रूट HT से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को अंडर रूट HT से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा? यहां पर हमारे पास क्या आएगा? 2 अपॉन AG इंटू AM, ठीक, इंटू HT को जब HT से मल्टीप्लाई करोगे, HT को इसको हमने मल्टीप्लाई करा है, HT अपॉन अंडर रूट HT। ठीक है, जब HT को HT से अंडर रूट HT से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा टोटल हाइट। ठीक है, HT अपॉन में क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2g और HT है अंडर रूट HT है। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? HT है हमारे पास। अब हमने क्या माना है स्पेशल केस में? जो हमारा HT है ये हमारे किसके बराबर है? HM के बराबर है, HM के बराबर है। तो यहां से देखो क्या बन जाएगा हमारे पास?
क्या हो जाएगा 2 इंटू AM अपॉन AG, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। यहां पर HT की जगह HM को रख देते हैं, HT की जगह हम यहाँ पे HM को रखेंगे, HM रख दिया हमने, ठीक है। अपॉन में HT की जगह HM रखोगे, अब यहां से देखो HT की जगह जब हम लोग HM रखोगे, HT की जगह जब HM रखोगे तो क्या हो जाएगा, तुमने एक जगह रख लिया HT, ये तो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया, यहां पे तुमने रख लिया HM। अब इस फॉर्मूला को देखो, √2GHT है, √2GHT है। सबसे पहले देखो क्या कर रहे थे तुम, सबसे पहले वाली लाइन में आओ, हमने क्या बताया था, क्या जमाने थे हम लोग, v इक्वल्स टू √2GH, v इक्वल्स टू √2GH, v इक्वल टू √2GH, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें जो करना है, यहाँ पर हमें गेट की वेलोसिटी निकालनी है। गेट की वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लिखे थे, H माइनस कर रहे थे। ये हम लोगों ने एक स्पेशल केस की बात की थी। स्पेशल केस की क्या बात की थी, हमने सिर्फ एक स्ट्रिप के लिए बात की थी। अगर हम लोग टोटल हाइट निकालेंगे, हमसे यहाँ पे बोल दिया जाए कि तुम यहाँ पर हाइट निकालो, जो गेट है तुम्हारा, यहाँ पर गेट है, यहाँ पर हाइट, यहाँ पर ये इक्वेशन लगाओ, यहाँ पर हाइट निकालो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी टोटल हाइट कितनी है, HT है, टोटल हाइट हमारी HT हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा √2GH या फिर HT, ठीक है, टोटल हाइट। ये हमारा, ये क्लियर है, ये चीज क्लियर है, ये बता दो, ये चीज क्लियर है कि ये BG हमारा कैसे आएगा यहाँ पे। ये तो आपका स्पेशल केस के लिए BG था, ये तो स्पेशल केस के लिए BG था, और ये तो आपके एक लेयर के लिए था, एक लेयर के लिए BG था। यहां पर ये BG कैसे आ रहा है, ये क्लियर है, जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग इसको हम लोग इस टर्म को, ये वाली टर्म है हमारे पास, जो ये टर्म आई है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां से VG, वेलोसिटी ऑफ गेट। तो यहां से हमने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ गेट, वेलोसिटी ऑफ गेट हमने ये लिख लिया, हमने ये लिख लिया, ये बताओ, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब अपने टॉप गेट वाले फॉर्मूले में जाओ और टॉप गेट वाले फॉर्मूले में चेक करो कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। जब इसे तुम देखोगे तो तुम्हारे पास पता क्या आएगा, यहां से तुम्हारे पास ये आएगा, ये टाइम फिलिंग आएगी तुम्हारी 2 इंटू टाइम फिलिंग ऑफ टॉप गेट, ये तुम्हारी हो जाएगी बॉटम गेट। ये रिलेशन एक मिलेगा, ये रिलेशन एक मिलेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहां से डायरेक्ट तुम्हारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी और न्यूमेरिकल तो बनेगा ही बनेगा। यहां से डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी और एक न्यूमेरिकल भी यहां से बनेगा। देखो किस तरीके से बनेगा, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा टॉप गेट हो गया। अब यहां से क्या पूछ सकता है, इन केस ऑफ HT, इन केस ऑफ जब यहां, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है आपसे, जो आपकी टोटल हाइट है और मॉडल की हाइट बराबर कर देते हैं, तो हमारा टॉप गेट और बॉटम गेट में क्या रिलेशन होता है, या इस पे आपको न्यूमेरिकल दे दिया। इतना क्लियर हो गया। अब बताओ, इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से बताओ। तौफीक, सर्वेश, बताओ जल्दी से। क्लियर हो गया तो चलें आगे, न्यूमेरिकल करते हैं इसका एक।
चलो देखते हैं, अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल लिख देते हैं पहले, क्या है हमसे बोल रहा है। इन अ गेटिंग सिस्टम डायमेंशन ऑफ माउल्ड कैविटी, ये हमसे क्या बोल रहा है, 50 इंटू 25 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें क्या दे रखी है, ये हमें दे रखी है डायमेंशन दे रखी है माउल्ड कैविटी की, ठीक। अब यहां क्या दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गेट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गेट, ये हमें दे रखा है, इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गेट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट ऑफ लिक्विड मेटल above the gate is 15 सेंटीमीटर। यहां पर मैं गेट से ऊपर की हाइट दे दी है 15 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द time required to fill cavity through top and bottom gate and assume total height is equal to mould height। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है, डायमेंशन दे रखी है माउल्ड कैविटी की, ये डायमेंशन दे रखी है 50 25 इंटू 15 सेंटीमीटर की। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखा है, एरिया हमें किसका दे रखा है, गेट का। एरिया हमें दे रखा है यहां पर गेट का, ये हमें दे रखा है एजी, और ये हमें दे रखा है वॉल्यूम, माउल्ड का वॉल्यूम, और एरिया दे रखा है गेट का, ठीक है। इसके बाद हमसे क्या बोला है, हाइट ऑफ मेटल अबव द गेट, दैट मींस हमें हाइट दे रखी है, हमें यहां पर 15 सेंटीमीटर की हमें हाइट दे रखी है। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड निकालना है टू फिल कैविटी थ्रू टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम गेट से निकालना है। और हमें क्या दे रखा है, और हमसे बोला है एज्यूम टोटल हाइट को मानना है माउल्ड हाइट के बराबर, टोटल हाइट को लेना है माउल्ड हाइट के बराबर। यहां से देखो तुम्हारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया 50 25 इंटू 15, ये तुम्हारे पास वॉल्यूम हो गया, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। तुम्हें गेट का एरिया कितना दे रखा था, गेट का एरिया तुम्हारे पास यहां से था, गेट का एरिया था 5 सेंटीमीटर, गेट का तुम्हारे पास एरिया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से तुम्हारे पास हाइट कितनी थी, हाइट तुम्हारे पास थी 15 सेंटीमीटर तुम्हारे पास हाइट थी, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, टॉप गेट का टाइम फिलिंग निकालना है। टॉप गेट पहले लिखो, टॉप गेट। और तुम्हारे पास यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, वो चीज लिख लो, ये तुम्हारा टोटल हाइट है, ये तुम्हारा क्या माना है, एच टी इक्वल्स टू तुम्हें एच एम मानना है, यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, तुम्हें टाइम फिलिंग निकालनी है। टाइम फिलिंग क्या होती है, वॉल्यूम लिख लो,
या लिख लो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ माउल्ड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ माउल्ड तुम्हारा क्या किसके बराबर होता है, एरिया इंटू हाइट के बराबर होता है, एरिया इंटू हाइट के बराबर होता है, और क्या होता है एल इंटू वी इंटू एच होता है, एल इंटू वी इंटू एच होता है। तो ये आपका बस वही है, ये आपका चीज है। ये किससे मल्टीप्लाई करते थे, एजी एरिया ऑफ गेट, और हम लोग किससे करते थे, वेलोसिटी ऑफ गेट, एरिया ऑफ गेट इंटू वेलोसिटी ऑफ गेट। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पे देखो जो टीएफ है यहां से निकालो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना है 50 इंटू 25 इंटू 5 है कि 15 है, 50 25 15। ठीक है, एजी कितना दे रखा है, एजी आपका दे रखा है 5, एजी दे रखा है 5। अब यहां पर हम लोग वीजी क्या मानेंगे, वीजी क्या लेना है, अंडर रूट 2g पर एच, अंडर रूट 2gh लेना है, और यहां पर डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे 2 इसे कैलकुलेट जी की वैल्यू 9.81 और 9.81 इंटू एच 15। अब इसको जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ क्या होगा, इसको जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ। राम राम भाई, राम राम, जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा। जल्दी से बताओ क्या होगा कैलकुलेट करके, जल्दी से देखो, यहां से देखते हैं यार, 5 10, ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा 15 दूनी 30 और लगभग मान लो 10, 15 दूनी 30 और 10 300 रूट आएगा 17, 50 25, टीएफ आएगा तुम्हारा 50 कहाँ होगा, क्या हो जाएगा 150 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 17 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से आ जाएगा हरिकेश कुछ गलत बता रहे हो यार, ये तो इतना ज्यादा तो आएगा ही नहीं, इतना ज्यादा तो आएगा ही नहीं यार, रुको देखता हूँ यार, मैं कर लूँ। देखो अब ये कैलकुलेशन अपनी कर लेना कि क्या आ रहा है, कैलकुलेशन कर लेना क्या आ रहा है। ठीक है, यहां से कैलकुलेशन कर लेना कि क्या आ रहा है, यहां से कैलकुलेशन कर लेना क्या आ रहा है। ये तो तुम्हारा टॉप गेट की आ गई। अब इसके केस में तुम्हें अगर बॉटम गेट की निकालनी है, और तुम्हें कंडीशन दे रखी है माउल्ड कैविटी की जो हाइट है वो टोटल हाइट के बराबर है, तो उसमें क्या कर दोगे 2 इंटू TFT, ये कर दोगे तो तुम्हारी बॉटम गेट की भी टाइम फिलिंग आ जाएगी, बॉटम गेट की भी टाइम फिलिंग आ जाएगी। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, जो आंसर आएगा वही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है, कैलकुलेशन कर लेना अपने आप। देखो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हमारे पास तीसरा टाइप का जो गेट होता है इसे बोलते हैं पार्टिंग गेट, पार्टिंग लाइन गेट। देखो ये गेट हमारा सबसे ज्यादा जो गेट यूज होता है वो यही वाला यूज होता है, यही वाला गेट हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है जो हम लोग नॉर्मल अपना यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, स्प्रू हमारा ये है, ठीक है, स्प्रू तो तिरछा बन गया यार, स्प्रू ये है, ठीक है, ये आपका रनर हो गया, ठीक है, ये आपका रनर हो गया। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से कैविटी बनी होगी, कुछ इस तरीके से आपकी कैविटी जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। इसमें क्या होता है, इसमें ये हमारी पार्टिंग लाइन होती है, ठीक। इसमें हमारा जो
फिल होता है मटेरियल, फिल होता है मोल्टन मेटल, वो टॉप गेट के थ्रू भी होता है, बॉटम गेट के थ्रू भी होता है। इसमें हम लोग पार्टिंग लाइन बना देते हैं कि हमारा जो आधा हिस्सा है वो फिल होगा टॉप गेट की तरह, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो फिल होगा बॉटम गेट की तरह। इसमें देखो क्या है, यहां से जो हिस्सा फिल होगा, आपका यहां से जो हिस्सा फिल होगा, ये आपका किससे फिल होगा, ये आपका फिल होगा नीचे वाला हिस्सा टॉप गेट से, और यहां से जो ऊपर का फिल होगा, ये किससे फिल होगा, ये फिल होगा आपका बॉटम गेट से, ये आपका फिल होगा बॉटम गेट से, ये आपका फिल होगा बॉटम गेट से। ये क्लियर है? पार्टिंग लाइन गेट क्लियर है? ठीक है, तो ये जो हम लोग बेसिकली इसी को यूज करते हैं। और चौथा हमारा गेट होता है स्टेप्ड गेट। चौथा गेट हमारे पास होता है स्टेप्ड गेट। स्टेप्ड गेट हमारे पास क्या होता है, जब हमारे कैविटी की साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, कैविटी हमारे लार्ज साइज की होती है, तब हम लोग इस गेट का यूज करते हैं, इस गेट का यूज कर सकते हैं। व्हेन कैविटी इज वेरी लार्ज, कैविटी जो होगी हमारी बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तब हम इसका यूज करेंगे स्टेप्ड गेट का यूज करेंगे। स्टेप्ड गेट का यूज करेंगे, या इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेप गेट। सिर्फ स्टेप्ड गेट भी बोलते हैं और सिर्फ स्टेप गेट भी बोलते हैं, स्टेप गेट भी बोलते हैं और स्टेप्ड गेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारा जो मोल्टन मेटल फिल होता है वो एक गेट के थ्रू नहीं होता है, इसमें हमारे पास एक से ज्यादा गेट होते हैं, वो हमारे स्टेप्ड गेट में आते हैं। एक से ज्यादा गेट होते हैं वो हमारे स्टेप्ड गेट में हमारे पास आते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है? ये हमारा स्टेप्ड गेट हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा एक गेट नहीं होगा, इसमें एक से ज्यादा गेट होंगे, एक से ज्यादा गेट हमारे पास होंगे, वो हमारे किस में आएंगे, वो हमारे आएंगे स्टेप गेट में। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे आपका गेट खत्म हो गया, यहाँ पे आता है अब फ्लूइडिटी। देखो तौफीक, स्टेप गेट क्या होता है, स्टेप गेट आपका ये होता है जब आपका माउल्ड कैविटी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, उस केस में हम लोग स्टेप गेट का यूज करते हैं। क्योंकि स्टेप गेट में क्या होता है, आपका जो गेट होगा वो एक गेट नहीं होगा, रनर के थ्रू आपके एक से ज्यादा गेट होंगे, जिनसे आप लोग कैविटी में मोल्टन मेटल पोर करा रहे होंगे। वो एक गेट के थ्रू नहीं हो रहा होगा फिलिंग, वो एक से ज्यादा गेट के थ्रू हो रही होगी, वो आपका स्टेप गेट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लूइडिटी, इसकी बात करते हैं। अब ये हमारे पास क्या होता है, हम लोग होते हैं कि हमारे मोल्टन मेटल की कितनी एबिलिटी है कि वो आसानी से फ्लो हो सके। मोल्टन मेटल की एबिलिटी जो आसानी से फ्लो हो सके उसे बोलते हैं फ्लूइडिटी। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या होगी, इसे लिख लेते हैं। देखो, एबिलिटी ऑफ लिक्विड मेटल to flow in mould cavity known as fluidity. ये आपका फ्लूइडिटी होता है। ठीक है, अब इसके लिए, इसको टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट करते हैं, इस टेस्ट का नाम याद कर लो, एक बार पेपर में पूछा गया है, स्पाइरल टेस्ट।
स्पाइरल टेस्ट के थ्रू हम लोग फ्लूइडिटी को चेक करते हैं। स्पाइरल टेस्ट के थ्रू हम लोग फ्लूइडिटी को चेक करते हैं। ठीक है, ये हम लोग इसके थ्रू चेक करते हैं। अब हम लोग ये देखो, ये हमारा होता है फ्लूइडिटी जो हमारा होता है, हम लोग पोरिंग टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, पोरिंग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। ये टेबल बना लो। अच्छा, पोरिंग टेम्परेचर तुमने क्या किया, इंक्रीज किया, पोरिंग टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फ्लूइडिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी, फ्लूइडिटी तुम्हारी भी बढ़ेगी, फ्लूइडिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर तुम विस्कोसिटी को इंक्रीज करोगे तो ये घटेगी। अगर तुमने डेंसिटी को इंक्रीज करा तो भी ये घटेगी। ये चीज नोट कर लो। ठीक है, ये चीज नोट कर लो। अब जो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस रहता है ना फ्लूइडिटी का वो किस पे डिपेंड करती है, वो पोरिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। पोरिंग टेम्परेचर पर फ्लूइडिटी जो हमारी होती है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। जितना ज्यादा पोरिंग टेम्परेचर उतनी अच्छी फ्लूइडिटी, जितना ज्यादा पोरिंग टेम्परेचर उतनी अच्छी फ्लूइडिटी, जितना ज्यादा पोरिंग टेम्परेचर उतनी अच्छी फ्लूइडिटी। क्लियर है? फ्लूइडिटी क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलते हैं। यहां पर हमारा फ्लूइडिटी हो गया। क्या होती है? एबिलिटी होती है मोल्टन मेटल की, लिक्विड मेटल की, कि कैविटी में कैसे फ्लो हो रहा है। कैविटी में कैसे फ्लो हो रहा है वो हमारी होती है फ्लूइडिटी। ठीक है, इसको टेस्ट किससे करते हैं? स्पाइरल टेस्ट के थ्रू हम लोग इसका टेस्ट करते हैं। पोरिंग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, विस्कोसिटी बढ़ाते हैं तो फ्लूइडिटी घट जाती है, डेंसिटी बढ़ाते हैं तो फ्लूइडिटी घट जाती है। ठीक, अब एक नए कॉन्सेप्ट पे अब हमारे पास आती है बात। हमारे पास दो टाइप की गेटिंग होती है। जो हमारी गेटिंग सिस्टम होगा वो हमारा क्या कहते हैं, गेटिंग जो होगी हमारे पास दो टाइप की होगी। एक हम करा रहे होंगे प्रेशराइज और एक करा रहे होंगे अनप्रेशराइज। एक में मतलब हम कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं, एक में हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, एक में हम लोग प्रेशर के थ्रू करा रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा देखो, ये किस तरीके से, तो ये इस तरीके से होती होगी। देखो ये स्क्रू है, ठीक, ये रनर लगा है, यही तुम्हारा यहाँ पर माउल्ड कैविटी। ठीक, ये माउल्ड कैविटी सिंपल डायग्राम है। अब ये मत कहना सर ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया। ठीक है, सिंपल डायग्राम है, ये तुम्हारा है। इसमें तुम्हारा जो सिंपली है, यहाँ पर जितना लिक्विड, जितना मोल्टन मेटल आएगा, जितना लिक्विड आएगा वो इजीली फ्लो कर जाएगा, इजीली तुम्हारा इस कैविटी के अंदर चला जाएगा। ये हो गई तुम्हारी, ये जो तुम्हारी हो जाएगी इसे बोल देंगे प्रेशराइज्ड गेटिंग। अनप्रेशराइज्ड गेटिंग मतलब क्या है, बिना कोई प्रेशर दिए हम लोगों ने अपने मोल्टन मेटल को एंटर करा दिया। अब दूसरी बात आती है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है एक स्क्रू। इसके केस में क्या होगा, ये तुम्हारा कुछ गेट इस तरीके से, ठीक है, ठीक। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें तुम्हारे पास यहां पर मोल्टन मेटल आ रहा है। मोल्टन मेटल जब आ रहा है यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, इसमें एक या दो लेयर, दो तुम्हारी लेयर तो निकल जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से जाना पड़ेगा, इसे कुछ इस तरीके से जाना पड़ेगा, इसे कुछ इस तरीके से, इसे कुछ इस तरीके से। तो यहां पर क्या कर रहे हो, यहां पर जो तुम्हारा हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारा प्रेशराइज्ड गेटिंग। ये तुम्हारा हो रहा है प्रेशराइज्ड गेटिंग। ठीक है, जहां पर तुम प्रेशर लगा रहे हो और उस मोल्टन मेटल के पाथ को डेविएट कर रहे हो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रेशराइज्ड गेटिंग। ठीक है, इसको तुम लोग इसमें देखो। अब हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी कि जो हम लोग डिजाइन करते हैं अपनी, जो हम लोग कास्टिंग में डिजाइन करते हैं, वो कहां से करते हैं, सबसे जो हमारा क्या कहते हैं, छोटा एरिया होता है वहां से, छोटा एरिया होता है वहां से। और अनप्रेशराइज्ड गेटिंग की
केस में हमारा जो सबसे मिनिमम एरिया होता है स्प्रू के बॉटम में, स्प्रू के बॉटम में ये हमारा होता है मिनिमम एरिया। इसे क्या बोल देते हैं, मिनिमम एरिया जो होता है इसको बोलते हैं चोक एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब प्रेशराइज्ड गेटिंग के केस में हमारा जो मिनिमम एरिया होगा वो हमारा गेट के पास होगा, ये हमारा होगा यहाँ पर चोक एरिया। हम डिजाइन इस चोक एरिया के अराउंड करते हैं कि सपोज अगर हमारी डिजाइन अगर यहां से पास हो जा रही है चोक एरिया, या मतलब हमारा मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमारा मोल्टन मेटल फ्लो हो जा रहा है, निकल जा रहा है, तो उसके बाद हमारा कहीं पर भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है, ये बताओ। जल्दी से बताओ, क्लियर है इतना? देखो अब चोक एरिया हमारा क्या होता है, चोक एरिया हमारा होता है मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया। चोक एरिया की बात कर लेते हैं। प्रेशराइज गेटिंग और अनप्रेशराइज गेटिंग आपकी अभी आपको समझा दी जाएगी। चोक एरिया, सबसे पहले चोक एरिया समझ लो। चोक एरिया ये क्या होता है, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया। मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है हमारा चोक एरिया, ठीक है। जो भी हम लोग अपनी कैलकुलेशन करेंगे, ऑल डिजाइनिंग कैलकुलेशन हेयर फर्स्ट, जो हम लोग डिजाइनिंग कैलकुलेशन करेंगे वो यहां पर पहले करेंगे। यहां पर हम लोग डिजाइनिंग कैलकुलेशन अपनी पहले करेंगे, कहां पर, चोक एरिया पे। अब बात आती है प्रेशराइज्ड गेटिंग की और अनप्रेशराइज्ड गेटिंग की। अब एक चीज बताओ कि तुम्हारा इसमें तुम्हारा देखो, इसमें डिफरेंस क्या क्या होंगे, इसमें डिफरेंस अपने आप लिख लेना, हम बता रहे हैं। देखो इसमें जो चोक एरिया होगा प्रेशराइज गेटिंग में, जो तुम्हारा सबसे पहला अंतर तो यही होगा कि इसमें हम लोग बिना प्रेशर देके मोल्टन मेटल को एंटर करा रहे हैं कैविटी में। इसमें हम लोग प्रेशर में प्रेशर लगाना पड़ रहा है, हमें उसका पाथ डेविएट करना पड़ रहा है। अब इसमें चोक एरिया कहां होता है, इसमें चोक एरिया होता है बॉटम ऑफ द स्क्रू, और इसमें होता है गेट पे। इसमें हमारे पास होता है गेट पे। अब एक चीज बताओ, जब तुम लोग प्रेशर लगा के मेटल को एंटर करा रहे हो कैविटी के अंदर, तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर तुम्हारा टर्बुलेंस क्रिएट हो सकता है। अनप्रेशराइज्ड में तुम्हारा कोई भी टर्बुलेंस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। अब ये चीज बताओ, जब फ्लो हमारा इजीली मूव कर रहा है, जब हमारा क्या हो रहा है, देखो जब हमारा ये फ्लो इजीली मूव कर रहा है, तो इसमें आसानी से हम लोग जब प्रेशर हमारे पास क्या होता है, प्रेशर हमारे पास के थ्रू हमारा मूव करा, ठीक है। मूव करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें कुछ गैस के भी डिफेक्ट हो सकते हैं, गैस भी हो सकती है। गैस की वजह से यहाँ पर हमारे पे क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे हमें एक डिफेक्ट फॉर्म हो जाएगा, एयर एस्पिरेशन का डिफेक्ट। इसमें एयर एस्पिरेशन का डिफेक्ट हमें नहीं मिलता। प्रेशराइज गेटिंग में हमें एयर एस्पिरेशन नहीं देखने को मिलती प्रॉब्लम, लेकिन हमें यहाँ पर अनप्रेशराइज्ड में हमें एयर एस्पिरेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। किसमें, अनप्रेशराइज्ड में हमें अपनी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब प्रेशर से हम लोग जिसे गेटिंग करा रहे हैं, प्रेशर से हम लोग मोल्टन मेटल को इंटर करा रहे हैं, तो उसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है, उसमें हमें ड्रॉस फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। जहां पर इजीली हो जा रहा है, जहां पर हमारे पास इजीली हो जा रहा है, इजीली गेटिंग हो जा रही है, वहां पर अनप्रेशराइज्ड में हमें ड्रॉस फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये हमारा अनप्रेशराइज्ड गेटिंग और प्रेशराइज्ड गेटिंग था। अगर यहां तक नहीं समझ में आया है तो बताओ, समझाएं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं।
नहीं तो फिर आगे चलते हैं, ये अभी आगे पढ़ेंगे गेटिंग रेशियो, तो वहां से ये चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। प्रेशराइज गेटिंग और अनप्रेशराइज गेटिंग वहां से थोड़ा सा और क्लियर, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर यहां पे कोई डाउट लग रहा हो तो बताओ। जल्दी से बताओ, यहां तक कोई डाउट है? चलो, अब हमारे पास एक टर्म आती है गेटिंग रेशियो। गेटिंग रेशियो ये हमारा कुछ नहीं होता है, एरिया ऑफ स्प्रू, एरिया ऑफ रनर और एरिया ऑफ गेट। एरिया ऑफ स्प्रू, एरिया ऑफ रनर और एरिया ऑफ गेट का जो रेशियो होता है, एरिया ऑफ स्प्रू, एरिया ऑफ रनर और एरिया ऑफ गेट का जो रेशियो होता है, इसको ही बोलते हैं गेटिंग रेशियो। इसको ही बोलते हैं गेटिंग रेशियो। गेटिंग रेशियो हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ स्प्रू, एरिया ऑफ रनर और एरिया ऑफ गेट का रेशियो होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रेशराइज गेटिंग और अनप्रेशराइज। अब एक चीज बताओ, ठीक है, तुम्हारा क्या बोला? 3 2 1 4 1 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2। ठीक, नहीं ये दिक्कत कर देगा। अभी ये वाला लिखो पहले, 5 4 2 2। ठीक है, इधर लिख लो 1 2 3 1 2 3 2 2 4 2 2 4। देखो अब इसमें हमारे पास क्या होगा? अब इसमें हमारे पास देखो क्या होगा, हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास अगर हमारी रेशियो की वैल्यू अगर हमारे पास जो रेशियो की वैल्यू रनर में हमारे पास मिनिमम है, रनर में अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो मिनिमम है, रनर में हमारे पास वैल्यू जो है वो मिनिमम है, रनर में आपके वैल्यू मिनिमम है। यहां पर आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ 422 है, 422 है, मतलब क्या बोल रहा है? 422 का इधर से समझो, ऐसे डायग्राम बना लो यार। एक ये कोई गेट है, एक दूसरा कोई गेट है, तीसरा कोई गेट है। ठीक, अब यहां से तुम्हारा क्या हो रहा है? क्या बोला है? 4 तुम्हारे जो वो हैं, कोई रेशियो समझ लो, 4 फ्लो हो रहा है। इसमें भी इजिली मूव कर जाएंगे और इसमें भी इजिली मूव कर जाएंगे। ठीक है, सपोज ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा गेट हो जाएगा? ये आपका अनप्रेशराइज्ड गेट हो जाएगा, अनप्रेशराइज्ड गेट हो जाएगा। अब इसमें बोला है 422, मतलब इसमें क्या बोला है? जो एरिया आपका मिनिमम होगा, जहां पर आपका एरिया जो होगा मिनिमम होगा, तो ये आपके किस में आएंगे? ये जो आपके केस में आएंगे, ये आपका केस होगा प्रेशराइज्ड का, प्रेशराइज्ड गेटिंग का केस होगा, प्रेशराइज्ड गेटिंग का केस होगा, प्रेशराइज्ड गेटिंग का केस होगा। ठीक है, अब ये बताओ, अब एक तुम्हारे पास 1 2 3 क्या है? एक लेयर तुम्हारी ये है, एक ये है और एक ये है। अब देखो इसी में देखो, एक इसमें से जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा इसका एरिया 1 है, सपोज इसमें 4, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 2 है और इसका एरिया 3 है। ठीक है, इस तरीके से समझ लो। इसमें से तो तुम्हारे 4 जो है मोल्टन मेटल की 4 लेयर एक साथ निकल सकती हैं, तो इससे भी निकल जाएंगी 4 लेयर, इससे भी 4 लेयर पास हो जाएंगी, अब इससे भी 4 लेयर पास हो जाएंगी। तो इसमें कोई प्रेशर नहीं देना पड़ रहा है। ऐसे ही 2 वाले का देखोगे तो ये दोनों जो ऑप्शन हो जाएंगे, जिसमें तुम्हारा रनर का जो रेशियो होगा, रनर रेशियो जो होंगे, रनर का रेशियो मैक्सिमम होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा अनप्रेशराइज्ड
प्रेशराइज्ड, प्रेशराइज्ड, अनप्रेशराइज्ड, अनप्रेशराइज्ड हो जाएगा, अनप्रेशराइज्ड हो जाएगा, ठीक है, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग हो जाएगा। अब एक चीज और बताओ, एक क्वेश्चन आपसे ये भी इस तरीके से भी पूछ सकता है, अगर 1:1 ये रेशियो दे दिया, ये रेशियो दे दिया और पूछा कि आपका क्या होगा, प्रेशराइज्ड गेटिंग होगा कि अनप्रेशराइज्ड गेटिंग होगा, इस केस में आपके पास क्या होगा, जल्दी से बताइए, इस केस में कौन सी गेटिंग होगी, कौन सा आपके पास आएगा, प्रेशराइज्ड कि अनप्रेशराइज्ड गेटिंग, जल्दी से बताइए। देखो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा रेशियो जो है हमारा मिनिमम है, रेशियो हमारा मिनिमम है, रेशियो हमारा मिनिमम है। अभी हमने क्या बात की थी, अगर रेशियो हमारा मिनिमम होता है रनर का रेशियो अगर हमारा मिनिमम है तो वो हमारी होती है प्रेशराइज्ड गेटिंग। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पहला सपोज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 है, ये है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिर 1 है, ठीक है। इस केस में सपोज यहाँ से तुम्हारी 3 फ्लूइड की लेयर पास हो रही हैं, ठीक है, यहां से भी आसानी से पास हो जाएंगी, ठीक। अब यहां पर फिर वो 3 हो जा रही हैं, फिर वो एक एरिया हो जा रहा है, इसमें क्या है, तुम्हारा एरिया बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेमी प्रेशराइज्ड, सेमी प्रेशराइज्ड, सेमी प्रेशराइज्ड, ठीक है, सेमी प्रेशराइज्ड गेटिंग बोलते हैं। लेकिन सुनो, ये जो है सेमी प्रेशराइज्ड गेटिंग हमारे गेट के सिलेबस के दायरे के बाहर है। ये जब हम लोग बहुत ज्यादा डीप में पढ़ते हैं, ये रिसर्च बेस का सब्जेक्ट है, रिसर्च बेस में जब पढ़ोगे कास्टिंग की किताबें तब उसमें यहाँ पर मिलेगा कि इसको सेमी प्रेशराइज्ड बोलते हैं। लेकिन जो हमारे पेपर में पूछा जाता है वो ऑप्शन हम आपको देगा प्रेशराइज्ड प्रेशराइज्ड गेटिंग। अगर आपको पेपर में आपको दे देता है कि सेमी प्रेशराइज्ड है, तब आपका सेमी प्रेशराइज्ड सही हो जाएगा। अगर नहीं देता है और अनप्रेशराइज्ड और प्रेशराइज्ड में देता है तो आपका ऑप्शन जो सही होगा, आपका प्रेशराइज्ड। तौफीक, अनप्रेशराइज्ड नहीं होगा, सेमी प्रेशराइज्ड होता है, उसे हम लोग प्रेशराइज्ड कंसीडर करते हैं, अनप्रेशराइज्ड कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? देखो गेटिंग रेशियो क्या बात करी थी, एरिया ऑफ स्प्रू, एरिया ऑफ रनर और एरिया ऑफ गेट। ये तुम्हें कोई भी रेशियो दे देता है जिसमें तुम्हारा रनर का रेशियो मिनिमम होगा तीनों रेशियो में, वो तुम्हारे पास आएगी प्रेशराइज्ड गेटिंग। जिसमें रनर का रेशियो तुम्हारा ज्यादा होगा वो आएगी तुम्हारे पास दिखाएगी अनप्रेशराइज्ड गेटिंग। लेकिन अगर तुम्हें इस तरीके का रेशियो दे दिया है कि रनर का रेशियो, स्प्रू का रेशियो कुछ था, फिर वो बढ़ा रनर के केस में, रनर के बाद फिर वो डिक्रीज हो गया, स्प्रू के बराबर हो गया, ठीक है। इस केस में ये तो तुम्हारा रिसर्च का टॉपिक है कि इसको हम लोग जो कंसीडर करते हैं, हम लोगों को जब एग्जाम में कंसीडर करा जाता है वो कंसीडर करा जाता है प्रेशराइज्ड के केस में हम लोग इसे को कंसीडर करते हैं। लेकिन कब कंसीडर करते हैं, जब हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया होता है सेमी प्रेशराइज्ड का। अगर ऑप्शन में आपके पास सेमी प्रेशराइज्ड है तो यह आपका गेटिंग हो जाएगी सेमी प्रेशराइज्ड गेटिंग आपकी आंसर हो जाएगी। अगर आपका सेमी प्रेशराइज्ड नहीं है तो आपका आंसर होगा प्रेशराइज्ड गेटिंग। क्लियर है तौफीक?
क्लियर है? अब एक चीज तुम लोगों से बात करनी थी। देखो अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है सॉलिडिफिकेशन टाइम का एक कॉन्सेप्ट और एक बचा है राइजर का कॉन्सेप्ट, जहां से न्यूमेरिकली पूछता है सॉलिडिफिकेशन टाइम का कॉन्सेप्ट, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, बचा है राइजर का कॉन्सेप्ट। राइजर का कॉन्सेप्ट यहां से भी न्यूमेरिकल पूछता है, लेकिन राइजर में जो न्यूमेरिकल पूछता है वो सिंपल भी पूछता है, और इसका जो है राइजर का आपका डिजाइनिंग पार्ट भी है। डिजाइनिंग पार्ट से आप लोग चाहे आप एसएससी का प्रीवियस ईयर उठा लेना, एसएससी का, यूपीपीएससी एई का, या फिर ईएससी का, या कोई भी और स्टेट पीएससी का, स्टेट पीएससी का, किसी का भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना। और राइजर की डिजाइनिंग वाला पार्ट जो है, राइजर की डिजाइनिंग वाला पार्ट है, वहां से आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा है। ठीक है, ईएससी में पूछा होगा, ईएससी में पूछा जाता है कन्वेंशनल में, ईएससी में पूछा जाता है कन्वेंशनल में। ठीक है, ये जो टॉपिक है राइजर गेट की डिजाइन, गेट की, ये तुम्हारे गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। डिजाइन वाला पार्ट जो है तुम्हारे गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम्हारे पास राइजर और राइजर का सिंपल सा क्वेश्चन वो, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास क्या है एग्जामिनर के पास रिस्ट्रिक्शन क्या है कि तुम्हारे पास कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो एग्जामिनर के भी हाथ बंधे हैं, तुम्हारे भी हाथ बंधे हैं। और ये जब तुम पढ़ रहे हो तो तुमने देखा होगा कि डिजाइनिंग का पोर्शन को करने में तुम्हें बिना कैलकुलेटर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट से आज तक एसएससी में, यूपीपीएससी एई में, ईएससी के ऑब्जेक्टिव में और स्टेट पीएससी में, किसी भी स्टेट पीएससी में राइजर डिजाइन का एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन मिलेगा किस टाइप से मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा सिर्फ इस टाइप से मिलेगा कि कौन कौन से उसमें हम लोग डिजाइनिंग के लिए प्रोसेस को यूज करते हैं, उनका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा, इस पे न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। तो ये बता देना ऑफलाइन कमेंट करके कि राइजर डिजाइनिंग पढ़नी है अभी कि नहीं पढ़नी है, राइजर डिजाइनिंग पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। ऑफलाइन कमेंट करके सब लोग बता देना कि राइजर डिजाइनिंग जो है वो पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। अगर बोलोगे सर पूरी डिजाइनिंग करके बताइए तो ठीक है, एक दिन लगेगा, पूरा डिजाइनिंग उसकी करके बता देंगे, उसके न्यूमेरिकल करवा देंगे डिजाइनिंग के। अगर बोलते हो नहीं करवानी है तो आपका कल सॉलिडिफिकेशन टाइम, राइजर, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, चिप पैड, आपके बच्चे चिल्स, पैडिंग और कोर डिजाइन। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, ये कल कंप्लीट करवा देंगे और परसों से आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग में आ जाएंगे। अरुण कुमार, हमारी रोज सुबह क्लास होती है 7 बजे प्रोडक्शन की, 7 बजे हमारी क्लास होती है प्रोडक्शन की, सुबह 7 बजे प्रोडक्शन की क्लास। ठीक है, और शाम को 7 बजे आपकी होती है हीट ट्रांसफर की क्लास। ये मैकेनिकल का शेड्यूल है, ये आपका मैकेनिकल का शेड्यूल है। सुबह 7 बजे हीट ट्रांसफर की क्लास, 7 बजे सुबह 7 बजे आपकी प्रोडक्शन की क्लास, शाम को 7 बजे आपकी हीट ट्रांसफर की क्लास। अभी ये चल रही है। ये आपका जो है टॉपिक लगभग आपके 8-10 दिन बचे हुए हैं। 8-10 दिन में जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी बोला है, तौफीक तुम डिप्लोमा के हो, लेकिन बाकी जो यूपीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे पूछा हूं, क्योंकि एसएससी में तो राइजर डिजाइन वाले पोर्शन से क्वेश्चन नहीं पूछता है। एसएससी में राइजर डिजाइन के पोर्शन से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, अब यूपीपीएससी एई की जो भी तैयारी कर रहा है भाई, ये बता देना कि डिजाइनिंग का पार्ट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, डिजाइनिंग का पार्ट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये चीज है। ठीक है, बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे सॉलिडिफिकेशन टाइम, राइजर और छोटे टॉपिक जो हैं। अगर तुम लोग बोलोगे नहीं पढ़ना है, और अगर कमेंट नहीं आया ऑफलाइन, कमेंट अगर ऑफलाइन नहीं आते हैं, तो मैं राइजर डिजाइनिंग आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा कल। राइजर डिजाइनिंग में मैं आपको सिर्फ उसके फॉर्मूले बता दूंगा, राइजर के क्वेश्चन लगवाऊंगा, लेकिन राइजर का डिजाइनिंग वाला पार्ट है उसके सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, उसका मेथड समझा दूंगा, मेथड जो है तीनों वो समझा देंगे, उसके फॉर्मूले बता देंगे, बस। डिजाइनिंग के न्यूमेरिकल नहीं करवाएंगे फिर हम आपको, क्योंकि डिजाइनिंग का न्यूमेरिकल टाइम कंज्यूमिंग है और वो एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका ये है। तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे
कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और जो भी आपका डाउट है वो कमेंट करके बताइए, ऑफलाइन कमेंट करके बताइए। और ऑफलाइन ये कमेंट जरूर करना है यूपीपीएससी वाले जितने भी हो कि सर राइजर क्या लिख रहे हो रूपम? रूपम सही से लिखो क्योंकि तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे हो तुम। सर 2.5 और हो गता भाई, सही से लिखो क्या लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा स्पेसिंग करके लिखो, ठीक है। तो यूपीपीएससी वालों कमेंट जरूर करना कि राइजर डिजाइन पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, ठीक है। बाकी क्लास रूपम जल्दी से लिखो क्या प्रॉब्लम है, फिर क्लास को एंड करते हैं। अरुण कुमार, तुम्हारा कास्टिंग तुम्हारे सिलेबस जो है अभी आपका कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट आपके सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेना कि सब्जेक्ट आपके कौन कौन से कंप्लीट हुए हैं। अभी आपका प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन में मेटल कटिंग तक आपका दीपावली से पहले हर हालत में करवा देंगे। अगर नहीं क्लास तुम्हारा क्या कहते हैं, क्लास की जो टाइमिंग है वो अभी क्या कहते हैं 1 घंटे की होती है, 7 से 8 की क्लास होती है। लेकिन अभी एसएससी जेईई वाला बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, नहीं तो मेरी एक क्लास 7 से 8 यूपीपीएससी एई की और 8 से 9 जेईई की, ये मेरी क्लास चलती हैं, ठीक है। अभी मेरे पास जेईई वाला बैच नहीं है तो वो ये क्लास 7 से 8:30 तक लगभग इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। और अभी आप लोगों की हिंदी की क्लास भी चल रही है, 7 से 9 चलती है। 7 से 9 का स्लॉट है, लेकिन बट ये देख रहे हो, वॉचिंग देख रहे हो यार, स्टार्टिंग में वॉचिंग जब अच्छी होती है तो पढ़ाने में भी मजा आता है। सब छोड़ के चले जाते हो तो कैसे यार मजा आएगा, ये बताओ। अगर कुछ गलत पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ गलत पढ़ा रहे हैं तो पूछो। वैसे भी क्या कहते हैं, अब जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल का पोर्शन है। न्यूमेरिकल अगर अभी करा देंगे, तुम लोग 4-5 लोग हो, 4-5 लोग में न्यूमेरिकल करा देंगे, फिर कल जो नए आएंगे वो कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस वजह से कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। और कमेंट करके जरूर बताना कि राइजर पढ़ना है, डिजाइन पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। थैंक यू।